कोई चीज़ स्थिर है वह स्थिर रहेगी, और कोई चीज़ गति कर रही है तो वह गतिमान ही रहेगी। कब बदलाव आएगा? जब बाहरी बल लगेगा, बाह्य बल होगा, कहीं से अवरोध आएगा तब। ऐसे ही हमारे जीवन के साथ भी होता है। क्या है वह? हमारी आदतें। हमारी आदतें जाती नहीं हैं। जो आदतें हैं वो आदतें बनी रहती है। आदमी को देखो, 2 साल पहले वो गुटखा खाता था, आज भी खाता है। और यदि वह बाह्य बल न लगे, इसका मतलब किसी ने उसको रोका नहीं या खुद ने ही उसको छोड़ने का प्रयास नहीं किया, नहीं छोड़ा, तो आगे अगले 2 साल में भी वो खाता ही रहेगा और जीवन भर खाता रहेगा। चाहे वो कटु बोलने की हो, क्रोध करने की हो, लेट लतीफ़ करने की हो, कोई भी हो, ये आदतें जाती नहीं हैं। मैंने कहा था ना, जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। अब जब कोई चीज़ ऊपर उठती है तो डबल फोर्स की ज़रूरत होती है। एक तो ऊपर उठने के लिए और दूसरा उस गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति जो खींच रही है नीचे की ओर, उसको तोड़ने के लिए। मतलब शक्ति को यहाँ से उसको माइनस करना, खींच रहा है उसको, और फिर उसको जोर लगाना है। कितनी बड़ी बात है। तो जब आदमी पुरानी आदत को जब छोड़ना चाहता है ना, तो और नई आदत लाना चाहता है, तो नई आदत जब स्थापित करता है तो जो पुरानी आदत उसको खींच लेती है वापस, बार बार खींच लेती है। यहाँ से चाहे मैं जितना बोलूँ, समय से आओ नहीं आने वाले हैं। मैं ये कहना चाहता था। अब ये विषय इतना है आदतों के विषय में, तो पूरा 1 घंटा चाहिए कि हमारी आदतें कैसे निर्मित होती हैं, आदतें कैसे बदलती हैं। ये पूरा एक सिस्टम है। अब वो सारा सिस्टम तो न यहाँ बताने का अवसर है, और भगवान जाने क्या होगा, उसको कैसे होगा, किसको बताए, कौन को सुने को पतियाए। साहब ने कहा है वो जंगल में रोना ही है तो ठीक नहीं है ये। मैं ये कह रहा था, पहले हम आदतों को बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। फिर से कह रहा हूँ, पहले हम आदतों को बनाते हैं, फिर वे आदतें हमें बनाती हैं। आदतें बनती कैसे? और किसी काम को जब इच्छा पूर्वक बार बार दोहराते हैं, किसी काम को इच्छा पूर्वक बार बार दोहराते हैं, तो वह आदत में शुमार हो जाती है। बार बार करते रहिए। अब अनजाने नहीं करेंगे, अब बार बार कर रहे हैं। आप लोगों के बीच रहिए, आपका बोलने का ढंग आप ध्यान नहीं देंगे तो वो ढंग है ना, वो आप में आ जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा वो कैसे आ गई। फिर लोग बताएंगे कैसे बोल रहे हैं ये वो आदत आ गई। खाने पीने का ढंग, चलने का ढंग, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हम सोख लेते हैं और हमारी आदत में आ जाती हैं। लेकिन आदतें सभी तो अच्छी नहीं होती हैं। ये नहीं है कि आदतों की आवश्यकता नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए आदतों का होना जरूरी है, वो होना जरूरी है। पता है कि कैसे हमको बहुत जीवन निर्वाही कार्य हैं जिसको हम करते हैं आदत के अनुसार।
मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे कैसे हमारे भीतर वो आदतें कैसे कहाँ से संचालित होती है। हमारे भीतर में मन है ना, वो दो प्रकार के हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन जो हम हर समय सोचते रहते हैं, चेतन मन निर्णय लेता है, यह करना है, यह नहीं करना है, वहाँ जाना है, वो नहीं करना है, और जागृत काल में वो चलते रहता है, रात में सो जाता है। अवचेतन मन कभी सोता नहीं है, वो निर्णय नहीं करता है, बस वो एक्सेप्ट करता है। कैसे? जैसे खेत और किसान दोनों को समझें। खेत और किसान, किसान कौन है? चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और खेत क्या है? अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं। खेत निर्णय नहीं करेगा मुझ में कौन सा बीज डालो, कौन निर्णय करेगा? किसान। माली निर्णय करेगा कौन सा बीज बोऊं फूल का, ये निर्णय करता है। लेकिन एक बार जब आप खेत में डाल दिए तो जो डाले उसको वो प्रकट कर देगा, बस वो आपको दे देगा, यही है। तो आप और हम अपने चेतन मन में जो सोचे, बार बार सोचे, बार बार किए, तो क्या हो गया? वो भीतर जाकर के प्रोग्राम्ड हो गया, एक फ्रेम बन गया। अब हम क्या करते हैं? उसी के अनुरूप रोजमर्रा काम करते हैं, रोज आदत हो गई। और फिर वो क्या होता है? हमारी विचारों से भावनाएं, फिर उससे व्याख्या, फिर उससे कर्म, ये पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक सिस्टम है। अब वो सिस्टम जो हमारी मानसिक जगत का जो नियम है, इसको विधिवत जानना, काम करना, तब जाके बदलता है। अब जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है उसको फिर से रीप्रोग्राम करना हो, नहीं ये आदत अच्छी नहीं है, ये मुझे बदलना है, तो ऐसे थोड़ी हो जाता है कि आप उसको ढकेल दो बदल जाए। अब उसको फिर से सेटअप करना पड़ता है, फिर से उसको वहाँ पर जैसे आपने डाला उसको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। अर्थात जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं उसके बारे में बार बार ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन, आत्म सुझाव जो चाहते हैं, मानसिक चित्रण। कहाँ क्यों बिगड़ जाती है? तो बनाना, जैसे कोई स्वास्थ्य ही बिगड़ जाए, ज़्यादा बिगड़ जाए, तो स्वास्थ्य ठीक होने में वक्त लगता है ना, इलाज करना होता है। ऐसे ही तो है, एक बिगड़ी हुई आदत को सुधारना है। जैसे एक छोटा बच्चा है और वो सबके साथ, सब घर के लोग सोते हैं, वो 10 बजे 11 बजे सोता है। माँ ने सोचा कि ये तो देरी हो रही है, इसको 9 बजे सोना चाहिए। अब उसको 9 बजे सोने के लिए कहोगे तो बच्चा कितना हल्ला मचाएगा, आतंक मच कर देगा। वो तो मैं नहीं सोने वाला हूँ, मैं नहीं सोऊंगा, वो रोएगा, चिल्लाएगा। माँ क्या करेगी? बहुत थपकी लगाएगी, सो जाओ सो जाओ, अच्छा बिस्कुट ले लो, ये करो वो करो। तो कई दिनों के बाद फिर वो धीरे धीरे करते 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 वो 8-9 बजे उसको सुला पाएगी। बदलना कितना टाइम लगता है, ऐसे ही है हम लोग की आदत, वक्त लगता है। इसका एक सिस्टम होता है कि कैसे करें, और सचमुच जो मेहनत करता है ना, बदलती ही आदतें, ये मान करके चलो। आज तो केवल इसी के लिए कहा, ये सारा विषय जो अभी कह रहा हूँ देरी से आने वालों के लिए है और कोई नहीं है मेरा कहने का भाव। इसको मुझे व्याख्या नहीं करनी थी इस विषय का, मैं तो एक दूसरी चीज़ जो कल का अधूरा है ना विषय, उसे पूरा करना था मुझे। और मैं कल जीवन को कैसे दिशा दें, इस पर चर्चा हो रही थी कल, कि हम अपने जीवन को सही दिशा दें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम सही दिशा नहीं देते हैं तो जीवन बिखर जाता है, हमारी जो ऊर्जा है ना वो बिखर जाती है।
और जब बिखरी हुई ऊर्जा से कोई रचनात्मक और सकारात्मक कार्य का संपादन नहीं होता है। फोकस्ड हो, फोकस, बस तब होगा। न्यूटन से किसी ने पूछा था, आप इतने बड़े वैज्ञानिक, इतनी खोजें की, ऐसा कैसे कर पाए? आखिर आपकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने क्या कहा? किसी दूसरे के बारे में न सोचकर, किसी दूसरी चीज के बारे में न सोचकर, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जो हम चाहते हैं बस उसी के बारे में, वो करना, वो सोचना, वो बोलना। हम लोग क्या करते, जो नहीं चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में सोचना, उसके बारे में बोलना, उसके बारे में काम करना। कभी कभी बच्चों के विषय में लोग कहा करते हैं, ये बच्चा बड़ा शैतान है। एक बार बहुत कई साल पहले की बात है, फ़ोन से बात हो रही थी। बच्चा छोटा रहा होगा, कुछ भी, या बड़ा भी होगा, चिल्लाए हो, कुछ कहता है। अब फ़ोन से ठीक से वो बात नहीं कर पा रही थी, तो कही ये लड़का बड़ा शैतान है। मैंने कहा ऐसा ना कहो। मैंने विनोद किया, अच्छा वो शैतान को किसने पैदा किया है? वो शर्मा गए। वो शैतान को किसने पैदा किया है? कोई दूसरा थोड़ी किया है। तो मैंने कहा कि वही कहो जो चाहती हो। बच्चे के लिए वही शब्द बोलो जो बच्चे के जीवन में चाहती हो। अब उसको बार बार कहो ये शैतान है, ये बदमाश है, ये लड़ाकू है, वो है। सुन रहा है, क्या कह रहा है? मैं शैतान हूँ, मैं बदमाश हूँ, तो बदमाशी करके दिखाऊं, शैतानी करके दिखाऊं? यही तो नियम होता है, और क्या है। अपने विषय में कई बार बोलने लग जाते हैं लोग। क्या बताऊं, मैं बहुत खराब आदमी हूँ। बोलते हैं ना, एक सज्जन परिचित, अब तो शरीर नहीं रह गया, नाम भी लेना ठीक नहीं, बहुत दूर के नहीं, यही बड़ोदरा की बात है। फ़ोन करते थे, मैं बहुत खराब आदमी हूँ। मैंने कहा ऐसा मत कहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं नहीं, मैं बहुत खराब आदमी हूँ। मैंने कहा, मैं एक उदाहरण दिया, ये बताओ, यदि आप किसी दूसरे के सिर पर एक टोकरी कचरा डाल दो तो उसका सम्मान है कि अपमान है? उसका अपमान है। अच्छा, एक टोकरी कचरा अपने ऊपर डाल दो तो अपना सम्मान है कि अपमान है? अपमान है। आप दूसरों का अपमान नहीं कर सकते तो अपना अपमान क्यों कर रहे हैं? ये तो गलत है ना। आप बार बार जिसको बोलते हैं, देखो सर, शब्द चयन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं कभी ताज़ा तरीन उदाहरण बताऊं, आज का मौसम कैसा है? दो प्रकार के विचार, बहुत सुहावना है, सही है ना? और किसी की आवाज़ आएगी, आज मौसम बड़ा बेईमान है। क्या कहेंगे? बहुत खराब है, बारिश हो गई, कपड़े भीग गए, कैसे हो गए? समझ रहे हैं? इंटरप्रिटेशन। हर घटना के बाद उस घटना का प्रभाव आप पर कैसे पड़ने वाला है, किस पर निर्भर करता है? इंटरप्रिटेशन, व्याख्या। व्याख्या कैसी व्याख्या करते हैं, अर्थ कैसे लगाते हैं, अर्थ लगाने का तरीका, बस ये परिवर्तन करता है। अर्थ कैसे लगाते हैं उसी चीज के लिए। जैसे आप अर्थ लगाते हैं, बस होता चला जाएगा। एक आदमी है, जाते हैं, मिलते हैं, नमस्ते, दुआ, सलाम, बंदगी बढ़िया होता है, रोज़ मिलना, रोज़ जाना, ऐसा चल रहा है। एक दिन वह आदमी दिखा तो, मिले तो, लेकिन कोई दुआ सलाम नहीं। अच्छा, आप पद में बड़े हैं, आप पद में बड़े हैं, वो छोटा है, तो फिर वो दुआ सलाम कर लेता था, नमस्ते कहता था। आज नहीं किया, आज नहीं किया। कैसा लगता है आपको? क्या चलेगा? पता है ना? आज क्यों नहीं किया? क्या गड़बड़ हो गया? समझ रहे हैं?
कितनी हमारी अपेक्षाएं होती हैं। ऐसे थोड़ी लगाएंगे अर्थ कि आज शायद उनका मन अच्छा नहीं रहा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, कुछ हुआ होगा, कोई बात नहीं। नहीं, सब नकारात्मक बातें आने लग जाएंगी। कैसा जीवन सुखी होगा? हमने सुख वाला माहौल बनाया ही नहीं है, शांति वाला माहौल बनाया ही नहीं है ना। कल एक बहन आई, भोजन के पश्चात कहने लगी कि ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये कैसे जाए। क्या कहा? ओवर थिंकिंग कैसे जाए। और जो निगेटिविटी है रिलेशनशिप में, जो निगेटिविटी है, मेरी जो अमुख हैं वो मेरे बारे में बहुत नकारात्मक सोचती है, मैं बहुत नकारात्मक सोचती हूँ। इसका क्या इलाज है? वैसे बहुत सारी बातें तो आज ने कहा उसमें आ ही गई है, लेकिन मुझे स्पेशली बताइए, सोचिए। मैं कहता हूँ ये ध्यान वगैरह तो किनारे कर दो, अभी होगा मुक्ति हो कि ना हो, संबंध तो सही होना चाहिए ना, सही है नहीं? आपका जीवन तो सुखमय होना चाहिए ना। ये आप पूरे दुनिया से मुक्ति तो आप बाद में लेते रहना, अभी तो कम से कम आप अपने मन से खुश रहो, संबंधों में तो बढ़िया रहो, जहाँ रहो वहीं तो खुश रहो। यही नहीं हो पा रहा है और क्या चाह रहे हैं? मैं मुक्ति चाहता हूँ। अरे चाहो ठीक है, लेकिन क्रोध से मुक्ति हुई है, द्वेष से मुक्ति हुई है। गजब है ना। एक आदमी था, तपस्या में लग गया और लंबे बहुत दिनों तक तपस्या की। देवता प्रकट हुए तो उसने कहा कि मैं क्या चाहते हो? मैं शक्ति को, आपकी शक्ति को अपने वश में करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा बताओ, आपके घर वाले आपके वश में हैं? अच्छा नहीं है। अच्छा देश वाले आपके वश में हैं? अच्छा नहीं है। अच्छा तुम्हारा मन तुम्हारे वश में है? उसने कहा फिर मुझे क्यों वश में करना चाहते हो? कुछ तो वश में है नहीं है। गजब है ना। हम सबको वश में करना चाहते हैं, सबको बदलना चाहते हैं, सिवाय अपने, सिवाय अपने। ये ओवर थिंकिंग, ये नकारात्मकता कितना नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, आपको पता नहीं चलता है। नकारात्मक कि सबको यदि निचोड़ निकाले ना, उसका कारण निकालो ना, वो आता है दूसरों को दोष देने में। बस जब आप दूसरों को दोष देते हैं, देते रहते हैं, तभी आपके मन में नकारात्मक भावनाएं चलती रहती हैं, विचार चलते रहते हैं, और उसके मूल है क्रोध। ध्यान दो, आप भीतर भीतर क्रोधित रहते हैं, नाराज रहते हैं। हम लोग क्या मानते हैं? क्रोध तो हम कभी कभी करते हैं, है ना। लोभ हम कभी कभी करते हैं, काम का विकार कभी कभी आता है। नहीं, हर समय क्रोध में रहते हैं आप, हर समय काम विकार में रहते हैं, हर समय। ये थोड़ा सा अलग है जो बोल रहा हूँ, तो चौंकाने वाला है। हर समय 24 आवर्स, हर समय, कभी कभी वो प्रकट हो जाता है। ध्यान दो, कभी कभी वो बाहर निकल आता है। ऐसा थोड़ी है कि आप रहते ही नहीं, वो है। बस क्या है? सुप्त अवस्था में, लेकिन है वो एक निमित्त मिला चला। जैसे एक बारूद हो, पटाखा, पटाखा है ना, हम लोग बम फोड़ते हैं ना, दीपावली में पटाखे फोड़ते हैं, तो एक बम हो। अच्छा, उसमें जो विस्फोटक शक्ति उसमें मौजूद है कि नहीं है? कब मौजूद है? कितने समय मौजूद रहता है? केवल दिन में? सब समय? पेट्रोल में जलने की क्षमता कब तक की है? समझ रहे हैं ना? बस
जल क्यों नहीं रही है, पेट्रोल जल क्यों नहीं रहा है? बस एक तिली, एक चिंगारी की ज़रूरत है। ये दुनिया में जो परिस्थिति है ना, या दुनिया के जो व्यवहार है ना, बस वही चिंगारी है। हम तो वैसे ही भड़कने के लिए तैयार हैं, पहले ही तैयार बैठे हैं। गजब है। एक कुआं है, आप बाल्टी डालो, कुएं में बाल्टी डालो और पानी निकल आए, तो आप क्या कहेंगे? जब पानी बाल्टी डालता हूं तभी पानी होता है, बाकी समय नहीं होता है। क्या है? सच है? अरे पानी है, बस वो बाल्टी की जाने की देरी थी। इसी प्रकार किसी को गलत करने की देरी थी, वो हमारे अनुसार ना कि वो गलत कर रहा है, हमारी व्याख्या है, वो तो अपने ढंग से सही है कर रहा है। बस वो गलत किए और हमारे भीतर जो छिपा है वो बाहर आ गया। इसको दूर करना ऐसे नहीं होता है। इसलिए, और ये यदि आप समझें तो सेकंडों में भी जाता है ये समझ आए तो सेकंडों में। बस जैसे बत्ती ऑफ कर देते हैं ना, बत्ती गुल, जैसे आप मेन स्विच गिराए गुल, ऐसे ही सेकंडों में ये चला जाता है 3 शब्द बोलने से। एक मैं जादू छड़ी नहीं दे रहा हूँ, फील करिएगा। क्या है वह? एक ही बात आपको कहनी है। जब आप नाराज हो और दुखी हो किसी बात को लेकर के, आपको क्या कहना है? मैं जिम्मेदार हूँ। बस आप ऐसा आंखें बंद करिए, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। इसके लिए क्रोध, कोई क्रोध नहीं है। आप हैं रुको रुको रुको, मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ? सारी गलती सामने वाले की है, उसने मेरे साथ वैसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। मैं एक चीज़ बताऊँ, आप पीछे जाएं, विचार करें, उनके साथ जुड़ने में आपका भी कुछ तो कंट्रीब्यूशन है। आप केवल मूक दर्शक और मासूम दर्शक की तरह रहे, कुछ तो जुड़ा। किसी ने धोखा दिया, किसी ने आपको लूट लिया, किसी ने आपके धन को कुछ किया, उसके साथ कैसे बना? मान लो किसी से सौदेबाजी किए, तो कुछ तो शुरुआत हुई होगी। उनके साथ जब गए तब मिले तब बातचीत, कुछ तो शुरू आपने किया है अपनी ओर से। बस ये हुआ कि वो मन चाहा परिणाम नहीं आया, बस यही है ना। लेकिन आप चाहे थे इनसे मैं सौदा करूंगा तो मुझे ये लाभ होगा, इनसे संबंध बनाऊंगा तो मुझे ये लाभ होगा, ये सुख मिलेगा। किसने शुरुआत की है? आप, कुछ तो रहा आपका। अब कहोगे ठीक है आप नहीं जानते थे, नहीं जानते थे तो आप किसकी जिम्मेदारी है नहीं जानना? जानना चाहिए ना, परखना चाहिए ना। पहले संबंध बनाने के पहले आपको परखना चाहिए ना। इसका मतलब कुछ आकर्षण था, सुख का आकर्षण था, कुछ था। किसी ने बंदूक के नोक के सामने आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको इस आश्रम में रहना ही पड़ेगा, आपको इसे शादी करनी ही पड़ेगी। होता तो है कहीं कहीं बिहार में मैंने सुना अगवा कर लेते हैं, मतलब क्रिडेम्प्ट कर लेते हैं, आदमी को उठा के ले जाते हैं और शादी कर देते हैं। सो बात अलग है लेकिन यहाँ कितने लोग को है ऐसे बंदूक के नोक रख करके शादी किए हैं? कोई हाथ उठाएगा? नहीं, सही है ना। लेकिन इसके बावजूद आप त्याग कर सकते हैं। मैं सच्ची घटना बताऊं, हमारे आश्रम में एक संत, अभी वो आजकल वहाँ रहते हैं, यही अब नाम बताना ठीक नहीं है, अभी ये अहमदाबाद के आगे एक आश्रम है वहीं रहता है। अयोध्या में रहता था मैं आश्रम में, वर्षों रहा, वहाँ आया था। उस समय युवा लड़का था, शादी हो गई थी, रहा करता था। अब उसका मन हो गया कि शादी होना है, आ गया। अब उनकी श्रीमती थी वो और उनकी सासू माँ, बस आ गए आश्रम। कुछ महीने के बाद पता चला, खोजबीन करके आ गए। अब क्या करें? अब बड़ी हैरानी, ले ही जाएंगे। मैंने कहा यार ये तो बड़ा सिर के दर्द हो गया, आप बैठे या कैसे करोगे? जाओ भाई। गए, भेज दिए।
अब ले गए सीधे, घर नहीं ले गए उनको, सीधे अपने वो ससुराल ही उनको जाना पड़ा। अब वो जब लोग कहीं आए बताए कि बड़ी हैरानी, बिल्कुल चाक चौबंद, वो बाहर निकलने ही नहीं देते थे, यहीं रहना, खाए पिए, यहाँ तक कि बाहर जा, शौचालय कहाँ होता था, बाहर जाना पड़ता था तो 4 लोग लाठी लेके जाते थे साथ में। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, बड़ी हैरानी, क्या कर, कहीं निकलने नहीं देते थे। लेकिन उसके भीतर था, वो क्या किया बताए, कैसे आए आखिर में, वो बताया मुझे कि एक दिन रात में मुझे कहा मुझे शौच लगी है, गए, अंधेरी रात थी। अब ऐसे थोड़ी क्योंकि शौच बैठा हुआ नज़दीक होगा, दूर ही खड़े रहेंगे ना, दूर खड़े रहे। उसने कहा जो पात्र लिए तो उसको फेंका और भागा मैं उधर दूर, भागता गया भागता गया भागता गया और चलता चला गया। अब उसके बाद में कोई स्टेशन नज़दीक रहा, वो पता रहा होगा उनको, तो उस क्षेत्र के था, तो स्टेशन में गया, ट्रेन पकड़ा, चला गया बस सीधा जैसे तैसे करके, ऐसे तैसे घूम करके आया। कमाल का है, सही। अभी भी वो साधु है, मैं सही बता रहा हूँ, अभी भी है वो। तो देखिए त्याग की क्षमता है कि नहीं है, मैं पूछता हूँ, त्याग की क्षमता है? हर परिस्थिति को आप त्याग सकते हैं, हर परिस्थिति को। आपको जेल में भी डाल दे, साहब परिस्थिति हम देखे ही नहीं है। मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, सेकंड वार, तो नाजी सैनिकों ने, नाजी यो ने यहूदियों को, क्या बताऊं, वो पढ़ोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने लिखा है, मैं सर चपार, एक पुस्तक है फ्रेंकल, ई फ्रेंकल की, फ्रेंकल, विक्टर ई फ्रेंकल मेरे पास है, मैं दिखा दूंगा वो पुस्तक। यातना शिविर लिखा है, यातना शिविर उन्होंने लिखा है फ्रेंकल ने। कैसे वो उन लोगों को एक बंद कर दिया गया था इस घेरे के अंदर में, और कितनी यातनाएं दी जाती थी, उनके सामने ही उनके परिवार के लोगों को गोली से मार दी गई थी। मैं सच बता रहा हूँ, वो लिखा है उस चीज को, और उनको पता नहीं था कि कल हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। मनोचिकित्सक थे वो, ऐसा तैसे करके कैसे निकला, ये सारी व्याख्या करने का अवसर नहीं है। और वो सताए जाते थे, बहुत सताए जाते थे। ऐसी परिस्थिति में भी वो बैठ करके विजुलाइज करते थे, जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो अपने विद्यार्थियों को मैं कैसे पढ़ाऊँगा, इन बातों को कैसे बताऊँगा कि कैसे वहाँ पर मुझे शांत रह सकता था। फिर उन लोगों के साथ जो मुझे सताते थे, उनके लिए मेरे मन में घृणा नहीं हुई। फिर जैसे मैं बदलाव किया भीतर में, और उसने क्या एक सूत्र दिया, उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच एक अवसर होता है। फिर से बता रहा हूँ, ये सूत्र को जीवन भर काम आ सकता है, इसको ध्यान में रखें। तो उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच में एक स्पेस होता है, अवसर होता है, काहे का? चुनाव करने का। उद्दीपन समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब बाहर से चाहे किसी ने गाली दी, किसी ने नुकसान किया, चाहे मौसम खराब हुआ, कुछ भी ऐसा हुआ, ये उद्दीपन है। मतलब हमें उद्वेगित करने के लिए कोई साधन, उद्दीप्त करने के लिए कोई घटना घटी। अब उस घटना के बाद मैं कैसे उस पर बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया है। क्योंकि वहाँ हुआ एक्शन, फिर हुआ रिएक्शन, एक्शन के बाद रिएक्शन, लेकिन इस दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, अवसर होता है, किसका? चुनाव करने का। कैसे मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करूं? क्या गाली का उत्तर गाली दूं? एक। दूसरा, चुप रहूं, या फिर गाली के उत्तर मीठे शब्दों से दो। ये चुनाव कर सकते हैं आप। बस हर बार चुनाव का अवसर होता है। उन्होंने ये सूत्र दिया बाहर आकर के, साहब वो आदमी जिसको कितना सताया गया था वो आदमी, और उसने बहुत लोगों को, कितने लोगों को,
वो स्थिति थी। तो वो उन्होंने पुस्तकें लिखी कई और पढ़ाया उसने। ख्याल आता है नेल्सन मंडेला का, कितनी बार ये उदाहरण दिया। नेल्सन मंडेला का नाम तो यहाँ बैठे सब सुने ही होंगे, कोई अपवाद। दक्षिण अफ्रीका, कहाँ के बताऊँ, वही उधर ही कहते कि गांधी जी को ट्रेन से धक्का मार दिया गया था, समझ रहे हैं ना। हमारे APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति, उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी, उसमें लिखा उन्होंने, मैं वहाँ गया जहाँ पर उस स्टेशन को देखने गया जहाँ पर गांधी जी को ट्रेन से धक्का मार के गिरा दिया गया था। गया, वहाँ बोर्ड अभी भी लिखा है, एक बोर्ड है वहाँ पर गांधी जी के नाम से कि यहाँ पर उनको इस प्रकार धक्का मारा गया। और तब से फिर वहीं से उन्होंने संकल्प लेके बदलाव किया गांधी जी का। अभी विषय मेरा नहीं हो कहने के गांधी जी वाला। तो नेल्सन मंडेला की बात हुई, वो बड़ा संघर्ष, उसको जेल में डाल दिया। काले गोरों की लड़ाई चलती थी ना, काले गोरों की उस समय, तो उनको वो क्रांति वो चाहते थे कि नहीं, ये समानता का अधिकार होना चाहिए। बस वो नायक था, उसको जेल में, और कितने साल जेल में डाले बताऊं? 26 साल। 26 साल। और वो जहाँ रहते थे वो कमरा कितना बड़ा था? 6 फुट से ज़्यादा नहीं, और उसकी लंबाई ही कुछ 6 फुट से ज़्यादा थी नेल्सन मंडेला की। उसने कहा मैं वहाँ गया, और जब मैं नेल्सन मंडेला से हाथ मिलाया, मैंने देखा उनको चित्र भी उनके साथ चलते हुए चित्र दिया भी है। हाथ मिलाया तो पूरा शरीर जैसे मेरे सिहरन टाइप का, ऐसा लगा किसी देवदूत से हाथ मिला रहा हूँ नेल्सन मंडेला से। अद्भुत वो पुरुष। तो जब ये फैसला हो गया, ख़त्म हो गया, जेल से रिहा किया गया, तब क्या हुआ? वो राष्ट्रपति बने, समझ रहे हैं ना, वो राष्ट्रपति वहाँ बने। और जब राष्ट्रपति बने, एक दिन अपने अंगरक्षकों के साथ किसी रेस्टोरेंट में भोजन करने गए। और जब भोजन करने गए, बैठे, भोजन का ऑर्डर दे दिया गया, भोजन आने में वक्त लग रहा है, विलम्ब है। इतने में क्या देखते हैं कि नेल्सन मंडेला ने कहा, वो जो टेबल वहाँ पर बैठा है, एक आदमी के लिए इशारा किया, अपने अंगरक्षक से कहा उनको बुला लाओ, वो हम लोग के साथ भोजन करें, उनसे जाकर बताओ। गया, बताया, राष्ट्रपति महामहिम ने कहा है कि भोजन साथ में करना है। आदमी उठ के आया, बैठा, भोजन किया। अब भोजन करते करते उनके हाथ काँप रहे थे। भोजन किया, अभिवादन किया, चला गया। तो उसके अंगरक्षक ने, जो मुख्य अंगरक्षक, उसने कहा वो जो सज्जन अभी भोजन हम लोग के साथ कर रहे थे, लगता है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, क्योंकि मैंने देखा उसके हाथ काँप रहे थे, उसका शरीर काँप रहा था। नेल्सन मंडेला ने क्या कहा? नहीं, स्वास्थ्य ठीक था। फिर कैसे? तो उन्होंने कहा कि बताता हूँ, जब मैं जेल में था उस समय आदमी जेलर था। क्या कहा? जब मैं जेल में था उस समय आदमी जेलर था, और इतने कठोर परिश्रम करते थे, प्यास लगती थी, और जब मैं पानी मांगता था पानी नहीं देता था, मेरे ऊपर पेशाब कर देता था। सोच रहे हो उसने क्या सोचा होगा? ये मेरा बदला लेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ बदला ले करके कभी भी आदमी सुखी नहीं हो सकता है। क्षमा और गम, यही सुख का रास्ता है। चाहे वो देवदूत से कम हो। मैं कई बार सोचता हूँ बैठ करके, जब ये विचार पढ़ता हूँ ना, सोचता हूँ मेरा लेवल कहाँ है। तो ऐसा लगता है मैं तभी पानी भर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। और जिसको गृहस्थ कह रहे हैं ना आप, वो इंसान कितने ऊंचे लेवल के हैं। हम क्या कर रहे हैं? इन छोटी छोटी बातों को लेकर के शिकायत से भरे हुए हैं। उसने वैसा कहा, उसने वैसा कर दिया। क्या हो गया है? क्या आपका भोजन छीन रहा है? कपड़े छीन रहे हैं? कौन सा नुकसान हो रहा है जिसके लिए आप शिकायत में बैठे हुए हैं? अरे पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ बात हो गई, सास ने कुछ कह दिया, और आप मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। छोटी छोटी बात, अपने ही साथी लोग हैं, हो गई छोटी सी बातें हैं, और बस आप कितने नकारात्मकता से भरे हैं, एकदम मुंह फुलाए हुए हैं। इंसान है,
पशु भी ऐसा नहीं करता है। साधो, इसलिए कहा मुक्ति रख दो किनारे, अभी भीतर बैठो, शांत होना चाहो, ये सारी नकारात्मकताओं को खत्म करो। न ही वैरेन वेरानी संबंधित कुदाचनम अवैरेन च संबंधी एस धम्मो सनातनो। यही सनातन धर्म है। वैर से वैर नहीं मिटता है, न ही वैरेन वेरानी। तथागत बुद्ध ने कहा अवैरेन, अवैर से अब वैर मिटता है। वैर रख करके वैर मिटेगा? उधर से आग फेंके, आप भी आग फेंको। उसने क्रोध किया, आपने भी क्रोध किया, आग से आग बुझेगी? गुरुदेव जी कहा करते थे, गरम लोहा को काटने के लिए ठंडा लोहा होता है। हम क्या कर रहे हैं? कब बदलेंगे? ये ध्यान शिविर पर ध्यान शिविर करते चले जाएंगे, हम रहेंगे वहीं के वहीं। क्या मतलब है ऐसे? वो उद्वेग खत्म नहीं हुआ, वो जलन खत्म नहीं हुई। कैसा जीवन है ये? बदलना है। समय ज़्यादा हो गया है, ध्यान करना जरूरी है, अभ्यास ज़रूरी है। अभी मेरा वो मुख्य विषय तो रह ही गया है, दिशा देने वाली बातें। हम थोड़ा ध्यान करने के बाद उस पर चर्चा करते हैं। आज इतना है, थोड़ा बैठो। ये विषय इतना है, मैं सही बताऊं कि कई दिनों तक चर्चा करो ना, इसको इतने विस्तार की जरूरत। भीतर इतने दलदल, इतने कचड़े भरे हुए हैं साहब, उस कांटों को निकालना कितना जरूरी है। कहाँ निकाल पाते हैं? निकालो इस चीज को, हल्का बनो, बोझ मत ला दो, मत ला दो इस चीज को। यदि आंख न बंद किए हों तो एक बात बताऊं मैं, और कर ली है उनकी बात अलग है। अब भी मैं पहले भी पढ़ा था, अब भी उस दिन, अब भी कल ही और एक पुस्तक में पढ़ रहा था, उसी पुस्तक को फिर से पढ़ना पलटा मिल गया। उन्होंने एक थेरेपी बताया कि कैसे कैसे हम पकड़े रहते हैं, होल्ड किए रहते हैं। उन्होंने कहा कि एक काम करिए, पेंसिल को ऐसे हाथ में लीजिए, मेरी ओर देख रहे हैं क्या आप लोग? ये हाथ में लीजिए और नीचे करिए। अब ये पेंसिल क्यों नहीं गिर रही है? ये कलम मेरी क्यों नहीं गिर रही है? समझ रहे हैं? अच्छा, इसको नीचे गिरने के लिए क्या करना होगा? सही कि नहीं? मुझे ही तो छोड़ना है। कौन पकड़ा है इसको? पूछो, कौन पकड़ा है इस पेंसिल को? मैं। सही है ना? जैसे ही इसको आप ढीला किए, छूटा। ये जो पकड़ होल्ड करके रखे ना वस्तु बातों को, ये होल्ड करके आप छोड़ सकते हैं। बस आप ढीला कर सकते हैं। और जैसे रिलीज किए, जाने दिए, मैं क्षमा करता हूँ, मैं क्षमा करता हूँ, बिना शर्त के विलीन हो जाती है। मुझे क्षमा कर दो, बस छोड़ दो इसको। बस जितनी, अब देखो भले ही ये हल्का है, लेकिन 10 मिनट रखूंगा तो चलेगा, 1 घंटा रखा रहूं तो, अच्छा 4 घंटा रखूंगा तो, अच्छा 24 घंटा रखूं तो। हम लोग कितने दिन तक रखते हैं किसी की बात को? बताओ, कितने दिन तक रखते हैं? लोग क्या कहते हैं पता है? उसने ऐसा कहा, मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूं। समझ रहे हैं ना? मतलब कितने दिन तक बचा कर रखना है उसको? कितने दिन तक बचा कर रखना है उस नकारात्मक चीज को? और याद करना है 3 जन्म नहीं भूलूंगा। कितने साल तक आप दुखी होना चाहते हैं? कौन बचाएगा आपको? भगवान बचाएगा? आएगा कोई भगवान? अच्छा, नरेंद्र मोदी बचाएंगे? तीसरी बार हो गए प्रधानमंत्री। कितने दुखी इंसान हैं हम, अपना दुख खुद खरीदते है ना? कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। छोड़ो, होल्ड करके न रखो बातों को। बत्ती बंद कर दो।